मेरे बच्चों नमस्कार। बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के मन में। पहला डाउट है कि लेखपाल की भर्ती के लिए 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे कि 30 गुना के 45 गुना के 60 गुना बच्चे लिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं कि जो 2022 पैट में जो जूनियर असिस्टेंट की लगभग 5200 वैकेंसी आई थी और उसमें हमारे एक साथी ने ये कह दिया था कि भाई 45 से 50 के बीच में जिनका कट ऑफ है वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर लो, लेकिन जब बाद में देखा गया तो मात्र 16 ही कट ऑफ लगी। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा उन बच्चों को जिंदगी में बहुत बड़ा पछतावा देखने को मिला। तो इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है और किन किन बच्चों को फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। दूसरा, रैंक कैसे निकलेगी, रैंक निकालने का क्या तरीका होगा। तीसरा, सेफ स्कोर क्या होगा, ट्रिपल सी चाहिएगा या नहीं, क्या पैटर्न पूरी तरह बदला है और जिस हिसाब से क्या पैटर्न बदला उस हिसाब से क्वेश्चन के लेवल में भी क्या चेंज मिलेगा। और सबसे जरूरी सवाल कि शॉर्ट लिस्टिंग ये कब तक कर देंगे, क्या योग्यता चाहिए और मेरे बच्चे महिलाओं के लिए प्रमाण पत्र जाति का कौन सा मान्य होगा। इन सारे ही सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा नाम राकेश यादव, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने कहा था कि यूपी लेखपाल की वैकेंसी हो, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी हो, ये जितनी वैकेंसियां हैं सारी की सारी वैकेंसियां ये दिसंबर में ही देंगे। अब आप देखते जाना, ये जो आखिरी के 15 दिन हैं ये भर भर के नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये कोई एज रिकनिंग का झगड़ा नहीं चाहते हैं। अब मैं एक एक करके सारी सवालों के आपके जवाब देता हूं। सबसे पहली एक बेसिक इंफॉर्मेशन कि मेरे प्यारे बच्चों 16 दिसंबर से इसका एडवर्टीजमेंट डेट आ गया, 29 दिसंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 28 जनवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मैं हर वीडियो में आपको बता चुका हूं कि एज रिकनिंग का बहुत बड़ा पंगा होने जा रहा था। उसी को बचाने के लिए सारी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप देखेंगे दिसंबर में आएगा। केवल लेखपाल नहीं, यूपी कांस्टेबल भी और इसके आगे की भी सारी वैकेंसी आप दिसंबर में ही देखेंगे। और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है 4 फरवरी 2026। आवेदन की प्रक्रिया इस तरीके से है मेरे बच्चे कि आपका जो यूपी पैट का स्कोर था, जो पैट का स्कोर था या पैट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था मेरे बच्चे, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको अपने लॉगिन करना है। इसके अंदर लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी आएगा और उसके थ्रू आपका लॉगिन हो जाएगा, है ना। यानी आपका ऑटोमेटिकली जो पैट का स्कोर था वो यहां पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो जो आपने पैट के अंदर अपनी डिटेल डाली थी वो सारी की सारी डिटेल आपको सामने स्क्रीन पर एज इट इज दिखाई दे जाएगी ऑटोमेटिक। मेरे बच्चे, अगर शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समक्ष योग्यता प्राप्त अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगर मेरे बच्चे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 12वीं पास कर ली है या 12वीं के इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन अचीव कर ली है तो आप मेरे बच्चे इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं आयु की। इसके ऊपर ही मैं वो बहुत जोर दे रहा हूं कि दिसंबर में सारी वैकेंसी आएंगी। कारण क्या है कि पहली जुलाई को कोई भी बच्चा 18 साल से और 40 साल के बीच में होना चाहिए। 18 साल से बड़ा हो और 40 साल से छोटा हो, वो सभी बच्चे मेरे बच्चे उत्तर प्रदेश लेखपाल की भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे बच्चे एग्जाम पैटर्न की। देखिए, पहले जो पुराना पैटर्न होता था उसमें सामान्य हिंदी के 25 सवाल होते थे, गणित के 25 सवाल होते थे, जनरल नॉलेज के 25 सवाल होते थे और रूरल सोसाइटी एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण विकास के 25 सवाल होते थे, तो 100 सवाल होते थे। 2 घंटे का पेपर होता था। इस बार इन्होंने इस पूरी कहानी को बदल दिया है। इन्होंने जो 25 सवाल मैथ के थे, इस 25 सवाल में से मैथ के हटा के इन्होंने कर दिया मेरे बच्चे सिर्फ 10 सवाल डाटा इंटरप्रिटेशन के, डीआई के। और मैं भी ये मानता हूं कि लेखपाल के लिए डीआई आना जरूरी है, क्योंकि डीआई एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आपकी जो जॉब में जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती, जो करते वक्त जो आपका असेसमेंट का स्किल चाहिए, वो अच्छे तरीके से पता चलता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डीआई करने के लिए आपको पूरा मैथ पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली चीज, अगर आप डीआई पढ़ रहे हैं तो डीआई के लिए आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से आना चाहिए। परसेंटेज बहुत बढ़िया तरीके से आपके समझ में आना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का मात्र आपको 1 घंटे का लेक्चर बहुत होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से मात्र 30 से 40 मिनट का लेक्चर बहुत होगा, जिसमें वो सक्सेसिव वाला पोर्शन होता है, केवल उतना ही डीआई में इस्तेमाल होता है। और इसके बाद मेरे बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसका रेशियो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद मेरे बच्चे एवरेज। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनकी सच मायने में डीआई पढ़ते वक्त जरूरत होगी।
इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक है उन पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डीआई में केवल और केवल इन्हीं टॉपिक से सवाल आते हैं। दूसरी बात, एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि डीआई में कैलकुलेशन अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैलकुलेशन में क्या क्या है? सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन का स्किल आप में होना चाहिए, डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, विभाज्यता के नियम, डिजिटल सम आपको आना चाहिए, यूनिट डिजिट आना चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर का पता हो, आपको डेसिमल का पता हो, आपको मेरे बच्चे ये पता हो कि ट्रेलिंग ऑफ जीरो, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस का ज्ञान हो, है ना। ये सारी चीजें होंगी तो समझिए आप कुल मिला के डीआई को कर लेंगे। लेकिन मुझे ये बात पता है कि अगर आप मैथ में ये सारी बीमारियां जितनी भी हैं, अगर आप 30 घंटे का टाइम दे देंगे, मात्र 30 घंटे का टाइम दे देंगे, तो मैं इस टाइम पेपर पे लिख के आपको दे सकता हूं कि आप 100% डीआई के क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। मात्र 30 घंटे के मैथ से 100% सवाल सोल्व कर देंगे, मेरा दावा है। तो अब आपको पूरा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जरूरी हिस्सा है वो पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर और बात करें तो भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए इस बार चीजें बड़ी अच्छी की, उन्होंने चीजें बदली है। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान से 5 सवाल है, विश्व का भूगोल से 5 सवाल है, भारत एवं विश्व का भूगोल दोनों है, इकोनॉमिक्स से 5 सवाल है, ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण विकास 5 सवाल पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिकाएं यानी करंट अफेयर से 5 सवाल है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 5 सवाल है, और 10 सवाल पूछ रहे हैं एनवायरमेंट से। वैसे भी यूपी के में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एनवायरमेंटल साइंस सबसे ज्यादा सवाल पहले भी पूछे जाते हैं। हिंदी का जो यहाँ पे सिलेबस 25 सवालों का था वो घटा के इन्होंने कर दिया 10 सवालों का। हिंदी का मात्र 10 सवालों का इन्होंने सिलेबस कर दिया। कंप्यूटर अच्छा किया इन्होंने दे दिया। जरूरी आज के समय में जो बच्चा लेखपाल की नौकरी लगेगा उसमें कंप्यूटर के बेसिक स्किल होने चाहिए। तो मेरे बच्चे 15 नंबर का कंप्यूटर इसमें शामिल कर दिया गया है। और अब आते हैं आखिरी में यूपी जीके, जिसका रोल इन्होंने अच्छा खासा बढ़ा दिया यूपी जीके का 20 सवालों का। तो मेरे भाई रीजनिंग के भट्टा लगा दिया, रीजनिंग गोल, पीयूष सर गायब, अरुण सर गायब, भरत सर गायब, रीजनिंग खत्म, है ना। केवल मैथ पूछा जा रहा है और मैथ में भी डीआई वाला पोर्शन पूछा जा रहा है। तो पूरा मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं, 30 घंटे का मैथ भतेरा है। बाकी जीएस में मेन चीजें हैं, यूपी जीके, विकास सर पूरी दुनिया में ढोल नगाड़ों के साथ मैं कहता हूं वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर है यूपी जीके के। तो यूपी जीके बहुत बड़ा रोल यहां प्ले कर रहा है, वही 2 घंटे का पेपर अभी भी। अब मेरे बच्चे आते हैं महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र कौन सा माना जाएगा। देखिए अगर कोई महिला सामान्य वर्ग से और उसने मान लीजिए किसी श्रेणी में ओबीसी वर्ग में या एससी एसटी वर्ग में शादी कर लिए, तो भी उसका जो जाति प्रमाण पत्र है मेरे बच्चे वो माना जाएगा कौन सा, जो उसके पिता का यानी पितृपक्ष का जाति प्रमाण पत्र माना जाएगा। और ऐसा कोई पोर्टल नहीं है, तो आखिरी में वही एफिडेविट के थ्रू ही ये काम होगा, जो बाकी भर्तियों में ये चीजें होती आई हैं। और ये वाली दिक्कत यूपीएससीआई में भी आई थी, लेकिन वो लास्ट में फिर एफिडेविट देने के बाद सारा काम हो गया था। अब आते हैं मेरे भाई मेन सवाल पे, जो हर एक बच्चे के दिमाग में है। जैसे इन्होंने लिखा कि भाई हम 15 गुना अभ्यर्थियों को अप्लाई कराएंगे यूपी लेखपाल के लिए, लेकिन सच बात यह है 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यूपी लेखपाल की 8085 वैकेंसी थी मेरे दोस्त। कितनी वैकेंसी थी? 8085 वैकेंसी थी। और इसी तरीके से नोटिफिकेशन निकाला और उस नोटिफिकेशन में ये कहा था कि हम 15 गुना बच्चे लेंगे। लेकिन सच बात यह है कि उस नोटिफिकेशन में जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उसमें 30 गुना बच्चों को इन्होंने लिया था, यानी जितनी पोस्ट है उसका 30 गुना बच्चे इन्होंने लिए थे। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने पीछे भी देखा कि कई बार ये विवाद हो रहा है और बहुत बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं कि भाई आप एक बात बताइए, जैसे सीईटी का एग्जाम होता है या सीटेट का एग्जाम होता है टीचर का, तो उसमें क्या होता है क्वालिफाइंग स्कोर होता है। आप इतने नंबर लाके आप क्वालिफाई हो गए, आगे आपका मतलब इक्वल लेवल पे ग्राउंड हो गया तैयार, सब उसमें भिड़ सकते हैं। तो अभी भी बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई ओपन वैकेंसी होनी चाहिए, ओपन भर्ती होनी चाहिए लेखपाल की, कि 30 35 40 नंबर जिसके आगे वो क्वालिफाई हो गया, अब सारे बच्चे इसको अप्लाई करें। और हो सकता है कि सरकार इस बार उन बच्चों की डिमांड पूरी कर दे। लेकिन मैं ये बात तो दावे से कह सकता हूं कि 30 गुना तो मिनिमम लेंगे ही लेंगे, हो सकता है 45 गुना तक भी बच्चे ले लिए जाएं, और हो सकता है कि ओपन भर्ती भी हो जाए, क्योंकि सरकार 2027 का चुनाव जीतना चाहती है किसी भी हालत में। और सरकारी नौकरी वो एक मरहम है
जो उस चुनाव पे लगते ही वो चुनाव बहुत बढ़िया से प्रफुल्लित हो जाता है इनके लिए। तो और सरकार मान भी लेती है बच्चों की, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं अब यहाँ पे आपको बताता हूं, देखिए ये सब डाटा आपको पता है कि भैया लगभग 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 19 लाख बच्चे पेपर देने आए, ये शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर था वो ये था। अगर मेरे बच्चे में बात करूं यहां पे रैंक की, तो अगर आपके 83 नंबर आ रखे हैं रो स्कोर, अगर आपका 83 स्कोर है रो स्कोर, तो मेरे बच्चे लगभग 2825 बच्चे ऐसे हैं जिनका रो स्कोर यानी 83 से ऊपर नंबर है, तो मतलब आपकी रैंक इतनी होगी लगभग। अगर 81 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो 7065 बच्चे हैं। अगर मेरे भाई 79.5 से लेकर ऊपर की बात करें तो 12800 बच्चे हैं, और 64.118 नंबर से ऊपर की बात करें तो 1,85,000 बच्चे हैं। और मैंने आपको बताया कि भाई इस बार जो सीटें हैं वो कितनी है, लगभग 8000। और अगर 8000 का 15 गुना करते हैं तो आती है 1,20,000 सीटें। अगर 1,20,000 सीटों की बात हो रही है तो लगभग 66 के आसपास ये बच्चे चुनेंगे, लेकिन वो कभी भी होगा नहीं। ये मिनिमम से मिनिमम मैं आपको कह रहा हूं कि 40 गुना लेंगे, हर हाल में 40 गुना लेंगे, क्योंकि दबाव भी बहुत है। अगर 40 गुना लेते हैं तो 8 चौक 32, 3,20,000 बच्चा हो जाएगा, और 3,20,000 बच्चा यहां आके टिकेगा। यानी यहां मैं एक सेफ स्कोर अगर आपको कहना भी चाहूं, मैं इसको अगर कैटेगरी वाइज भी बांटूं तो मैंने ये लिखा हुआ है, बनाया हुआ है कि भाई कौन कौन सी कैटेगरी का बच्चा कितना सेफ है। अगर आप यहां देखेंगे तो 83 प्लस नंबर वाले टॉप बच्चे हैं, 80 प्लस नंबर वाले अंडर 10,000 रैंक है, 75 प्लस नंबर जिनके भी हैं वो सारे सेफ जोन में है, जो इन्होंने कहा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इनकी पुराने पैटर्न को भी देखें तो जो 65 से 70 के बीच में स्कोर है वो बॉर्डर लाइन पे है, और जो 60 से नीचे हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत रिस्की है। ये इनके एक्चुअल डाटा के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो पीछे भी सिनेरियो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे बच्चे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि लगभग आप ये मान लीजिए कि 58-59 के आसपास से आपकी रैंक स्टार्ट हो जाएगी। यानी 58-59 से जिनके भी बच्चों के नंबर ज्यादा है उन सभी बच्चों को ऑलमोस्ट ये अप्लाई करने का चांस देंगे। दूसरी चीज, आप रिस्क मत लेना। अगर आपके नंबर बहुत कम भी हैं तब भी मेरे भाई आप अप्लाई करिए। 25 रुपए खर्च होने हैं, सरकार का कोई भरोसा नहीं है जैसे जूनियर असिस्टेंट 2022 वाले हालात ना हो जाए कि टीचरों ने 50-50 बता दिया सेफ स्कोर, बाद में उन्होंने 16 नंबर पे भी टेक दिया। वो गलती आपसे दोबारा ना हो जाए, इसलिए सारे बच्चे 25 रुपए लगेंगे, समझो बाबा जी के मंदिर में चढ़ा दिए, मतलब 25-25 रुपए आप दे दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब जिन बच्चों को परसेंटाइल से रैंक निकालना नहीं आ रहा, ये मैंने गूगल से उठाया है, तो भाई तरीका बड़ा बेसिक सा है ना। तरीका यह है कि 100 में से जितना परसेंटाइल आपके स्कोर कार्ड पे लिखा हुआ वो घटा दो, 100 से भाग दे दो और गुना कर दो टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं, है ना। तो जैसे एक बच्चे के मान लो 50 परसेंटाइल है तो 100 में 50 घटाया 50/100 यानी 1/2, और टोटल कैंडिडेट जितने हैं उससे भाग दे दो, वो आपकी लगभग रेंज निकल के आ जाएगी रैंक की। मेरी बात समझ पाए? तो ये है आपके एग्जाम पैटर्न और सेफ स्कोर और रिस्क स्कोर, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। एग्जाम कंडक्ट कराने का और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो इसी तरीके से है कि पहले पैट वाले स्कोर से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अब बात आती है कि शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, तो जैसा मैंने आपको कहा कि भाई 1 महीना आपको फॉर्म अप्लाई करने का तारीख मिला, जिस दिन फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएगा यानी जब लास्ट डेट होगी उसके एग्जैक्ट लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ये शॉर्ट लिस्टिंग आपको दे देंगे। उसके बाद आपका लेखपाल का मेन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। अब बात करते हैं कि सर कैसे तैयारी करें। तो देखो भाई, अगर बाकी सारे सब्जेक्ट आपके तैयार हैं और अगर मैथ में डीआई में फंस रहे हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीआई में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए यूट्यूब पे कराऊंगा। मुझे ज्यादा नहीं, बस उतना जो मैंने बेसिक का उतना बेसिक अगर आपको आता है तो मुश्किल से मुश्किल 15 क्लासें लेनी है आपकी डीआई की, और उन 15 क्लासों में आपका सीन बिल्कुल सपाट हो जाएगा, बढ़िया मस्त समझ में आ जाएगा। जब यूपी पैट का भी एग्जाम हुआ तो मैंने 5 लाइव क्लासें ली थी यूट्यूब पे, और उन 5 क्लासों के अंदर डीआई करा दिया था, और उससे बाहर एक भी सिंगल डीआई नहीं आया था। तो यहां पे भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक सारे सब्जेक्टों की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे भाई हमने एक यूपी लेखपाल का एक बैच भी बना दिया है। तो हिंदी मेरे भाई 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसमें 3 टीचर लगाए हैं, और अभिषेक सर का पूरा रिकॉर्डेड बैच दे दिया है। ग्रामीण परिवेश जो है मेरे बच्चे विवेक सर कराने लग रहे हैं, ठीक है, ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण विकास
ज्योग्राफी विकास सर पढ़ा रहे हैं, विवेक सर पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री श्रावत सर पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर जयश्री मैम पढ़ाने लग रही है मेरे बच्चे, साइंस एंड टेक पढ़ा रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस विवेक सर पढ़ाने लग रहे हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन का जो कोर्स है वो पूरे का पूरा मैं आपको यहाँ कराने जा रहा हूँ। कंप्यूटर यतेंद्र सर पढ़ाने जा रहे हैं और यूपी जी के विकास राणा सर पढ़ा रहे हैं, और इस पूरे बैच की जो फीस है वो मात्र 399 रुपए। अब कैसे बैच खरीदना है कैरियर ऐप पर जाकर, वो मैं समझाता हूँ। आप करियरविल ऐप ओपन करेंगे तो होम पेज खुलेगा, जिसमें स्टेट एग्जाम पर यूपी लेखपाल का बैच देखने को मिलेगा। बैच के नीचे ही आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पे का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं।